हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? लेंस। उसमें हमने देखा लेंस मेकर्स फार्मूला, राइट, 1/f इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/1 माइनस 1/r2, ये सीखे। उसके बाद ये कब वैलिड था? इसका कंडीशन रेज शुड बी पैरेक्जियल, बोथ मीडियम और बोथ साइड लेंस शुड बी सेम, और मैं आपको सब कुछ लिखवा दिया था। फिर मैंने देखा था कि नॉर्मली कॉन्वैक्स लेंस अगर हम बोलते हैं तो लोग बोलते हैं लेंस क्या है? कन्वर्जिंग है। बट आपको हम बताए थे कॉन्वैक्स लेंस में एक्ट लाइक अ डाइवर्जिंग if refractive index of surrounding medium is more than refractive index of material of lens, and same for concave lens. Normally it acts like a diverging but it may be converging, right? और मैं आपको बताया था कि अगर हम लोग कन्वर्जिंग लेंस को ये दिखाते हैं, पता नहीं शायद बताए थे कि नहीं, ये सिंबल है कन्वर्जिंग लेंस का और ये है डाइवर्जिंग लेंस का। अगर आपको कहीं ये दिखा हुआ है, ये सिंबल है, वैसे कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस मीन्स फोकल लेंथ पॉजिटिव, और अगर ये है मीन्स ये डाइवर्जिंग एंड फोकल लेंथ निगेटिव। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सिंपल जनरेटर में कन्वेक्स लेंस सिर्फ दिया हुआ है, कुछ मीडियम की बात नहीं किया सराउंडिंग के, तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग मानेंगे और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग मानेंगे। ठीक है, ज्यादा अकल नहीं लगाना है। अब मैं आपको बोला था कि आप मेरा वाला पूरा रिपीट करके आना, इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट रिवाइज करके आने में होता है, बिल्कुल सेम थिंग है। वहां पे हमने ग्राफ बनाया था 1/v 1/u का, राइट, फॉर कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब भी बनाएंगे ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, 1/v और 1/u का, फिर v और u का। फिर मैंने आपको वहाँ पूरा दिखाया था कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मिरर की तरफ, इमेज की तरफ मूव करेगा, कौन फास्ट चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है, सब कुछ बताए थे यार। सो अब भी उतना यहाँ पे टाइम नहीं है, बिल्कुल सेम है और सब आपके मॉडल में दिया हुआ है। सो फटाफट करते जाते हैं। सो इमेज फॉर्मेशन in case of कॉन्वेक्स लेंस, और हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स, यहाँ पे मेनली हम बात क्या किसकी कर रहे हैं? कन्वर्जिंग इन जनरल, राइट, मीन्स मेरा फोकल लेंथ पॉजिटिव है। ओके, सो मेरा लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v minus 1/u equal to 1/f. So we can write 1/v equal to 1/f plus 1/u. यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें 1/v and 1/u का, so मेरा y पे 1/v है, ये 1/f plus x. So graph is a straight line, something x plus c, and since focal length is positive, so intercept will be positive. So a straight line with positive slope with positive intercept, like this. कोई दिक्कत नहीं? अब देखते हैं इस रीजन में, इस जोन में मेरा v भी पॉजिटिव है एंड u भी पॉजिटिव है। u पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इन केस ऑफ लेंस पॉजिटिव v मीन्स रियल इमेज, सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है, राइट? ओके, इन दिस जोन, इन दिस जोन u नेगेटिव मीन्स रियल ऑब्जेक्ट, v ऊपर है पॉजिटिव मीन्स रियल इमेज, सो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज इन दिस जोन, u negative and v also negative, so real object का virtual image means converging lens forms what both real and virtual image of real object, and it forms only real image of virtual object. कोई दिक्कत? So converging lens forms both real and virtual image.
of real object and only real image of virtual object. कोई दिक्कत? ऐसा किसमें था? मिरर में। मिरर में ये कब आया था? जब मेरा कनकेव मिरर था, राइट। कनकेव मिरर का बिल्कुल सेम था ना, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल एंड रियल इमेज एंड वर्चुअल का ओनली रियल इमेज। सो ये हमारा हो गया कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा, इसमें अगर हमको V और U का ग्राफ बनाना है तो क्या होगा? ये 1/V और 1/U का था, अब हम बना रहे हैं V और U का। अब ध्यान दो, जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे है, इमेज कहां बनता है? इसमें प्लस है, हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, राइट। सो पहले यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल फोकस या सेकेंड फोकस, पैरेलल रे जहां पे आकर मीट करता है आफ्टर रिफ्रैक्शन में। जब ऑब्जेक्ट है माइनस इन्फिनिटी पे तो इमेज बन रहा है प्लस पे। ओके, सो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है। आपको पता है, आप लोग इतना सीख चुके हो मिरर वाले में। यहाँ फोकल लेंथ हमने दिखा दिया पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट इसमें इधर मूव करते हैं, एकदम बिल्कुल सा कनकेव मिरर में था, उसका कॉन्वेक्स लेंस में होता है। मींस ट्रांजिशन होगा माइनस एफ पे। तो कितना आसान है, ये जो यहाँ पे दोनों कट किया, इस कॉर्नर में गया और इस दोनों लाइन के बीच में एक कर्व ड्रॉ कर लिया। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। मैं आपको एक ही बार चाव बना के दिखा दूंगा। पहले भी आप ये, इसमें कोई दिक्कत है कन्वेक्स लेंस में? देखो, जब ऑब्जेक्ट है माइनस इंफिनिटी पे, जब U है माइनस इंफिनिटी, तो मेरा V क्या है? प्लस है। सही है, कोई दिक्कत? U प्लस इंफिनिटी है तब भी ये है प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो आपको जब भी ये ग्राफ V और U का देखना है तो सिंपल, यहाँ पे ट्रांजिशन फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट इसमें कन्वेक्स लेंस से कनकेव मिरर में मूव करते हैं, कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ अगर माइनस एफ पे ट्रांजिशन होगा तो हमने यहाँ माइनस एफ ऑब्जेक्ट के लिए बना लिया। हाँ सही तो है, U माइनस एफ सही है, उसका ग्राफ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है, देखो और मैं आपको एक बार फिर चारों ग्राफ बना के दिखा दूंगा, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आते हैं डाइवर्जिंग लेंस में। डाइवर्जिंग लेंस, in case of diverging lens, या concave, right? पहले 1/V 1/U को बनाते हैं, 1/V 1/U। सो अभी मेरा इक्वेशन फिर से है 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव है, सो 1/V इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। सो अगेन y इक्वल टू x प्लस c, बट यहाँ पे फोकल नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। सो अभी भी स्लोप पॉजिटिव है, बट अब इंटरसेप्ट नेगेटिव है। सो इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, सो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव इंटरसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इस जोन में आके देखते हैं। यहां पे U क्या है? पॉजिटिव, मीन्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट। V क्या है? पॉजिटिव, मीन्स वर्चुअल इमेज। यहां पे इसके इधर है U पॉजिटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, V नेगेटिव, रियल इमेज। इस जोन में U नेगेटिव, सो रियल ऑब्जेक्ट, V नेगेटिव, सो
सो वर्चुअल इमेज। अरे रे 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 मैं मिरर लगा दूं। वी पॉजिटिव मीन्स इमेज क्या होगा? रियल। यहाँ वी नेगेटिव मीन्स इमेज वर्चुअल। ध्यान रखना, मैं हमेशा ही गलती करता हूँ। मिरर वाला तो यहाँ पे नहीं सोचना है, ये क्या है? लेंस। और लेंस के केस में वी पॉजिटिव मीन्स रियल इमेज, वी नेगेटिव मीन्स वर्चुअल इमेज। कोई दिक्कत नहीं? So now we can see in case of concave lens और diverging lens ज़्यादा कहना अच्छा होगा, it forms both real and virtual image of virtual object, but it forms only virtual image of real object, right? Okay. लिखना भाई खुद से। ऐसा आया था कॉन्वेक्स मिरर में, यानी डाइवर्जिंग मिरर। ओके, अब अगर हमको ग्राफ बनाना है वी एंड यू का, वी एंड यू, ओके, इसका फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव। सो वी नेगेटिव पे ट्रांजिशन होगा। मीन्स जब मेरा u माइनस इन्फिनिटी है, इमेज कहाँ पे बनेगा? माइनस एफ पे। और उधर उस याद है कॉन्वेक्स मिरर में उस साइड में जाके ट्रांजिशन था। मीन्स यहाँ पे u क्या है? प्लस एफ। यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, राइट? सो अब यहां पे देखो एक कॉर्नर बना और इस दो लाइन के बीच में ग्राफ ऐसा गया। कोई दिक्कत नहीं? अब मैं आपको एक साथ चार ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, जरा आसानी से, आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। देखिए एक साथ चार ग्राफ बना देखो बेटा, वी और यू का ग्राफ पूछा जाता है तो मैं एक साथ बना रहा हूं चारों। कैसे याद रहेगा? चलो स्टार्ट करते हैं। कनकेव मिरर, फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव। सो वी माइनस एफ। ठीक है, यहाँ पे होगा जब यू होगा माइनस इन्फिनिटी, वी जाएगा माइनस एफ। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको याद है कि जितने पोजिशंस मूव कर रहे थे इधर था, मीन्स माइनस एफ पे ट्रांजिशन आ रहा था। सो यू भी माइनस एफ। सो हमने बस दो लाइन हमें ड्रॉ करना है भाई, और कुछ नहीं करना है। अब जब दो लाइन ड्रॉ कर लिए, तो यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव है, यू भी और वी दोनों नेगेटिव। यहाँ पे एक कॉर्नर बना, सो एक ये। अब इस दो लाइन के बीच में हमने कर्व ड्रॉ कर, दैट्स इट। कोई दिक्कत है? नहीं? ओके, अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर, वी एंड यू, वी एंड यू। इसमें फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव। सो यहाँ प्लस एफ। और जो भी ट्रांजिशन होगा वो कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको याद है कि इधर ट्रांजिशन हो रहा था, मतलब प्लस एफ पे, प्लस एफ। सो यहाँ पे एक कॉर्नर बना, और इस दो लाइन के बीच में एक ये लाइन, एक ये, हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो कॉन्केव मिरर में क्या था? u माइनस एफ, और वो भी माइनस एफ। यहाँ पे u प्लस एफ, वो भी प्लस एफ, वी भी प्लस एफ। मतलब दोनों कॉन्केव में दोनों u और v दोनों नेगेटिव में था, और कॉन्वेक्स में u और v दोनों पॉजिटिव में है। ठीक है, अब आते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अभी आपको दिखाए कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? u माइनस एफ के लिए लाइन देंगे और v प्लस एफ पे देंगे, मतलब एक माइनस एफ एक प्लस एफ। और कॉन्केव लेंस में v माइनस एफ, बिकॉज फोकल लेंथ नेगेटिव है, और u प्लस एफ।
बस हो गया। जो दो लाइन मिल रहा है उसके कॉर्नर पे एक उसको एसेंट्रिसिटी मानते हुए कर्व ड्रॉ करना है। तो सिंपल याद रखना, कोई टफ नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस, ये होता है 1/f। अगर हम पावर को लें डायोप्टर में, देन you have to put f in meter, you have to put f in meter। तो पावर ऑफ लेंस है 1/f। अब सिंपल, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो है तो पावर पॉजिटिव होगा, मीन्स कन्वर्जिंग लेंस का पावर क्या होता है, पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो पावर नेगेटिव होगा, सो डाइवर्जिंग लेंस का पावर नेगेटिव। And we know this focal length of a lens depends on surrounding medium, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। So power of lens depends on surrounding medium। Depends on surrounding medium। ठीक है, अब अगर मिरर की बात करें, पावर ऑफ मिरर ये होता है -1/f। Again, you have to put f in meter। लेंस का 1/f है, मिरर के लिए -1/f है। अब बताओ, इसमें अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव। मीन्स कन्वर्जिंग मिरर, जो कनकेव मिरर है उसका पावर क्या है, पॉजिटिव। बिकॉज फोकल लेंथ नेगेटिव है, यहाँ पे -1/f है। सो कन्वर्जिंग लेंस हो या मिरर हो, पावर हैज टू बी पॉजिटिव, उसीलिए यहाँ पे -1/f लगाया हुआ है, राइट। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो तो पावर क्या होगा, नेगेटिव, दैट इज डाइवर्जिंग मिरर, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। नीचे पूरा दिख रहा है। सो कनकेव मिरर का भी पावर पॉजिटिव है एंड कॉन्वेक्स मिरर का पावर नेगेटिव है। सो आपको ध्यान रखना है, इन केस ऑफ मिरर पावर इज -1/f और लेंस में क्या है, 1/f। एंड यू हैव टू कैलकुलेट पावर इन डायोप्टर, यू हैव टू पुट फोकल लेंथ इन मीटर। आपको नॉर्मली f दिया रहता है सेंटीमीटर में, बट आपको जब भी पावर निकालना है we have to put f in meter, then only we'll get power in diopter। ओके, तो क्वेश्चन करेंगे सिंपल फॉर्मूला पे देंगे, फोकल लेंथ 20 पावर निकालो, मजा आएगा सर। 5 डायोप्टर वो तो नहीं करवाएंगे, करेंगे आगे अच्छा क्वेश्चन। ओके, अब इमेज फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया कि जब भी अगर लेंस हमको रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। उसमें हमको पता है कि जब भी इमेज निकालना है हमारे पास एटलीस्ट 2 रे चाहिए। सो 2 रे के लिए आप कोई भी 2 रे यूज कर सकते हो टू लोकेट इमेज। हम नॉर्मली यूज करते हैं कि रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस गोज अनडेविएटेड, एक रे ये हो जाएगा, राइट। दूसरा, ray going parallel to principal axis after diffraction passes through principal focus or secondary focus। ये लोग देख चुके हैं, फोकस में आपको पूरा कन्वेक्स कन्वेक्स और कनकेव जोन लेंस के दिखा चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सिर्फ लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और if an object, ये फर्स्ट ये रे यूज कर सकते हैं, सेकेंड ये रे यूज कर सकते हैं, थर्ड if an object is kept at first focus
रे बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। आप इसमें से कोई भी दो रे लेके आप दोनों को लोकेट, आप हमेशा अपना इमेज लोकेट कर सकते हो, राइट? कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ इमेज बनेगा, ये सब मैं आपको मिरर में करवाया था, लेंस में नहीं करवा रहा हूँ, मॉडल में दिया हुआ आपको देख लोगे कि जब ऑब्जेक्ट -20 पे है तो प्लेसमेंट इमेज कहाँ बनेगा, एफ और 2f के बीच कहाँ है, सब क्लास 10 में पढ़ा हुआ है यार। आपको इमेज रे डायग्राम बनाना आता है, मिरर में आपको सिखा चुके हैं, यहाँ पे सेम थिंग करना है। आपको इस तीनों में से कोई दो रे लेके दोनों जहाँ सेट करेगा वहाँ पे इमेज बनेगा, और आपको सारा कंडीशन दिमाग में होना चाहिए। ये आप मॉड्यूल से देख लीजिएगा, आप लोग क्लास 10th में CBSE में पढ़ना है, पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे टाइम पास नहीं करने का। फिर आता है लेटरल मैग्निफिकेशन, राइट? ये भी हम लोग एकदम बिल्कुल सब कुछ मिरर में पढ़ा हुआ है, कंप्लीट रिवीजन चल रहा है। लेटरल मैग्निफिकेशन मीन्स अब अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और अब हमको निकालना है साइज ऑफ इमेज, तो सिंपल है, एक तरह का बताया, इसका इमेज लोकेट कर लो, मान इसका इमेज कहीं यहाँ बना और लेट्स अज्यूम बी का इमेज कहीं यहाँ बन गया, सो ये हो गया। अगर इसका साइज हमको मालूम है तो हम इसका साइज निकाल सकते हैं। ये कुछ डिस्टेंस होगा x1, ये कुछ होगा x2, तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, x2 माइनस x1। सो व्हाट इज लेटरल मैग्निफिकेशन? अगर ये x है, इसका मान लीजिए d है, सो यहाँ मैग्निफिकेशन होगा x2 माइनस x1 बाई d, दैट्स इट। अब अगर ये d बहुत छोटा है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो गंदा सा कैलकुलेशन आएगा यार, इसका निकालो, फिर इसका मान लीजिए कुछ समथिंग, ये 1 मीटर का है, और ये मान लीजिए 15 है, तो फिर 15.1 पे सबको ड्रॉ करना, सबको सॉल्व करना पड़ेगा। सो अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ये था लार्ज ऑब्जेक्ट, सिंपल मेथड बेसिक कर सकते हैं, मिरर में किए थे। अब अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट है, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, अगर मेरा ऑब्जेक्ट छोटा है तो क्या करेंगे, हम लोग मिरर में किए थे। ये मेरा लेंस फॉर्मूला है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, -1 बाई v स्क्वायर dv, माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 0, सो -1 बाई v स्क्वायर dv इज इक्वल टू -1 बाई u स्क्वायर du, minus got cancelled, so dv by du equal to v square by u square. Am I clear? किसी कोई दिक्कत नहीं? सो यहाँ से ये क्या हो गया, dv क्या है, साइज ऑफ इमेज फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जब जैसे मिलीमीटर वगैरह में कुछ दिया हुआ तब इसको यूज करना है, और du क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हो गया, आपको u दिया रहेगा, v निकालो, फॉर्मूला पुट करो। कोई बचा है क्या? नहीं, सब कुछ मिरर में किया हुआ है, कंप्लीट रिपीटेशन चल रहा है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट फटाफट छापो, फटाफट छापो। चलो मानते हैं हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका 2f है। क्वेश्चन है फाइंड साइज ऑफ इमेज। ये 2f है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा AB। क्वेश्चन क्या है, फाइंड साइज ऑफ इमेज। ऑप्शन ए 140 बाई 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 बाई 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी नोटा।
क्वेश्चन क्लियर है? We have converging lens of focal length 20 cm. An object is kept in front of it as shown in figure. You have to find size of image. फटाफट कीजिए. You have to find size of image. हो गया? सिंपल. 2f का इमेज 2f पे बनता है. चलो दिखा देते हैं. चलो फोकल लेंथ है +20, ठीक है. ए के लिए हम बात करते हैं. फॉर ए हम ए का इमेज लोकेट करते हैं. ऐसे 2f का 2f पे बनेगा. और फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूं. ए के लिए u क्या है? -40, राइट. सो v का फॉर्मूला है लेंस के केस में fu/u + f. सो f इज 20, u इज -40, u + f -800 by -20. सो इमेज बन रहा है +40, राइट. सो यहाँ प्लस क्लियर है कि रियल ऑब्जेक्ट का यहाँ पे रियल इमेज बनेगा. इस साइड बनेगा, मतलब v पॉजिटिव है, मींस इधर बनेगा कहीं a' एंड दिस डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, राइट. अब बात करते हैं b का. फॉर b के लिए u क्या हो जाएगा? ये पूरा 40 था, ये 5 है, ये है 35. सो u इज -35 सेंटीमीटर, राइट. फोकल लेंथ +20. सो v इक्वल टू अगेन fu/u - f. सो f इज +20, u इज -35, u - f that is -35 -20. कोई दिक्कत है ना? फॉर्मूला होता है u + f, राइट. सो इट्स अ -700 by -50, 140/3. सो b का इमेज लेंस से 140/3 सेंटीमीटर बनेगा. सो यहाँ कहीं b' है एंड दिस डिस्टेंस इज 140/3. So what is a' b'? It will be 140/3 -40, it is 20/3 सेंटीमीटर. That's it. कुछ नहीं है, कंप्लीट. हम लोग ये सब मिरर में कर चुके हैं. साइड नहीं, एक और कर देते हैं. प्योर हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, टाइम पास. चलिए मानते हैं फिर से कन्वर्जिंग लेंस है. फिर से हमारा प्यारा सा लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है. एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है एट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 मिलीमीटर. देन क्वेश्चन इज फाइंड साइज ऑफ इमेज. ऑप्शन ए 4 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 1/4 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 2 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1/2 मिलीमीटर, ऑप्शन ई नोट. Converging lens of focal length 20 centimeter, an object of size 1 millimeter is kept in front of lens. Then find size of image. You have to find size of image. फटाफट हो गया. सिंपल. अब यहां पे स्मॉल ऑब्जेक्ट है, सो वी कैन यूज दिस. dv/du इज इक्वल टू v²/u². तो इसको यूज कर सकते हैं. सो हमको पहले v निकालना पड़ेगा. सो वी नो v इक्वल टू fu/u + f इन केस ऑफ लेंस है. फोकल लेंथ की कन्वर्जिंग है, सो +20, u इज -60, u + f -60 + 20, that is -1200 by -40, it's a +30. सही है, रियल इमेज बनेगा. v पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल सही. सो v²/u², 30² 60² इज 1/4. सो मैग्निफिकेशन 1/4 है. सो hi यहाँ पे h के बदले देखो साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट.
इक्वल टू 1/4। ऑब्जेक्ट का साइज 1 मिलीमीटर है तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा 1/4 मिलीमीटर। क्लियर? ओके। इसके बाद क्या थे वेलोसिटी ऑफ इमेज, याद है मीटर में? बिल्कुल यहां भी करेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज मैं आपको बोल चुका हूं जब भी वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है आप जो इमेज के लिए फॉर्मूला यूज करते हो उसको डिफरेंशिएट करना है, राइट? सो हमारे पास फॉर्मूला है इन केस ऑफ लेंस दिस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड -1/v² dv/dt plus 1/u² du/dt is equal to 0, so we can write dv/dt equal to v² du/dt। कोई दिक्कत? सो du/dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मेरा ऐसा ही किया था, मैंने सुनाया था। अब अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो उसके लिए हमारे पास क्या है, hi/ho equal to v/u, that is equal to f/u plus f. So hi equal to ho/f/u plus f. Now differentiating both side. चलो इसको लिखो, पहले हम फिर लिखते हैं। ये छाप लियो। ओके। मैं फास्ट हूँ शायद, क्योंकि ऐसा आपको मैं करवा चुका हूँ। सो हमारे पास क्या है, hi इक्वल टू ho/f/u प्लस f। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विल गेट dhi/dt। पहले इसको कांस्टेंट मानते हैं तो आएगा dho/dt प्लस hof। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सो ये हो जाएगा -1/u प्लस f का होल स्क्वायर du/dt। देखा इसमें कोई गलती नहीं किया ना? पहले हमने इसको कांस्टेंट माना और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको कांस्टेंट मानते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, f तो कांस्टेंट है ही, इसका 1/x -1/x², this du/dt। सो व्हाट वी गॉट, इट्स f/, कैलकुलेशन की जिम्मेवारी आपकी, दिस माइनस hof/u प्लस f होल स्क्वायर du/dt। अब इस पे हम आपको बता चुके हैं कि अगर मान ले कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि सिर्फ इधर मूव कर रहा है, सिंपल, और प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, अगर ये इधर मूव कर रहा है तो इस केस में HO मेरा क्या है 0, ये पार्ट 0 हो गया, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो चेंज हो नहीं रहा है, सो ये भी 0 हो गया। सो मतलब हाइट ऑफ इमेज कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट इमेज का वेलोसिटी, मतलब ये क्या हो गया, ये क्या दिया, ये दिया वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या है 0। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे HO 0 है, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट है और इधर कुछ मूवमेंट है नहीं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, राइट? तो इस केस में ये पार्ट 0 है, पक्का। अब इसी केस में अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता, ये सब मेरे में करवा चुके हैं, तो इस केस में अब ये चीज एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका हाइट तो चेंज नहीं कर रहा है, तो ये पार्ट तो 0 है, बट ये पार्ट 0 नहीं है बिकॉज यहाँ पे HO 0 नहीं है, राइट? अब मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट सिर्फ ऐसे मूव कर रहा है इस इंस्टेंट पे, और प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, उसका वेक्टर इधर है,
तो अभी मेरा इस केस में HO तो जीरो है, ये वाला पार्ट जीरो, बट ये वाला पार्ट जीरो है क्या? नहीं। मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एक कंपोनेंट होगा, राइट। ये सब हम लोग मिरर में बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, सो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा इस पर टाइम लेने वाला नहीं हूं, मैं पर समराइज कर दिया आपको, राइट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, बट इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस में मूव करेगा, क्योंकि इस केस में ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये जीरो है बिकॉज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, बट ये जीरो नहीं है, सो ये वैल्यू नॉन जीरो होगा। एम आई क्लियर? ठीक से देखो, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं? ओके, फिर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ओके, सिंपल। लेट्स assume we have convex lens of focal length 10 centimeter. An object is at distance 15 centimeter from the lens. The velocity at this instant 1 centimeter per second parallel to principal axis. This is 2 centimeter per second. Then question is, find velocity of image. Question clear है? We have a converging lens of focal length 10 centimeter is moving with 2 centimeter per second, and an object is at 15 centimeter from the lens and moving towards the lens with 1 centimeter per second. Then at this instant you have to find वेलोसिटी ऑफ इमेज। इस इंस्टेंट पे आपको इमेज का वेलोसिटी निकालना है, फटाफट कीजिए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। हो गया? ओके। अच्छा, इस केस में इमेज की वेलोसिटी का कोई y कंपोनेंट होगा क्या? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस का कंपोनेंट होगा क्या? नहीं। अभी हम आपको दिखाए, यहाँ पे HO भी जीरो है, सो HO भी जीरो है और DHO बाई DT भी जीरो है, दोनों जीरो है, सो यहाँ पे DHI बाई DT जीरो है। अभी आपको मैंने दिखाया था ये वाला केस लेके, तो सिर्फ इमेज मूव करेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और अभी हम निकाले थे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस is equal to v square by u square velocity of object with respect to length parallel to principal axis. This is vi minus vl. यहाँ vl कितना है? 2. चलो पैरेलल की बात कर रहे हैं, v स्क्वायर पहले v निकालना पड़ेगा, सो मेरा u कितना है? -15. u है -15. ओके। फोकल लेंथ कितना है? कन्वर्जिंग लेंस है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है 10 सेंटीमीटर, सो v इक्वल टू एफ यू बाय यू प्लस एफ, सो f इज 10, u इज -15, u प्लस f -15 प्लस 10, दैट इज -150 बाय -5, इट्स अ +30। कितना है? +30, so this is 30 squared by 15 squared. VOL, it is VO minus VL. VO is +1, VL is +2. Everything in centimeter per second. So, what we got? VI minus 2 equal to, it will be 4 into -1. So, VI minus 2 equal to -4. So, VI equal to -4 plus 2 -2. और चूंकि हमने उधर पॉइंट माना था, तो सिंपली -2 आ गया पाया। क्लियर? नेक्स्ट 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 चलो एक सेम टाइप कर लेते हैं एक और।
सेम प्यारा सा लेंस है, सेम ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी इधर हो गया। फाइंड velocity of image. You have to find velocity of image. Option A -4 I cap centimeter per second. फटाफट फटाफट देखो, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं वो फॉर्मूला याद नहीं करना है परपेंडिकुलर वाला, आप तुरंत ड्राइव कर सकते हो गया। ओके, सो अभी हमारे पास फॉर्मूला ये है एच आई इक्वल टू एच ओ इंटू एफ बाई एफ प्लस, ये तो है, अरे एम इक्वल टू वी बाई यू होता है ना, सो वी बाई यू, वी था वी एफ यू बाई यू प्लस एफ यू कैंसिल हो गया, सो एच आई मेरा ये है। So differentiating both sides, what we are getting? dhi by dt is equal to ho. अभी ये सब निकालना है, प्लस दिस। अब यहां पे ये वाला टर्म जीरो है क्योंकि du by dt जीरो है, ऑब्जेक्ट इधर मूव ही नहीं कर रहा है, राइट, और मेरा एचओ भी जीरो है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सो ये टर्म तो जीरो है। इस टर्म की बात करें सो मेरा फोकल लेंथ है 10 by 10 प्लस -15 एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद स्पीड 200 पर सेकेंड, और चूंकि ऊपर ही है, ऊपर में प्लस हुआ माइनस +2, सो दैट इज 10 by -5 into 2, it's a -4। चूंकि हमने ऊपर पॉइंट ही माना हुआ है और माइनस आया मतलब -4 जे कैप। जे कैप क्यों? बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस की वेलोसिटी हो क्या? नहीं यार, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जीरो है। ऑब्जेक्ट इधर मूव ही नहीं कर रहा है, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो हमने क्या क्या देख लिया? इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ लेंस, राइट, मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स, लैटरल, फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। कुछ नया नहीं है, हम लोग सब कुछ कर चुके हैं स्लैब के केस में, स्फेरिकल सरफेस के केस में, वही तो यहाँ भी करना है। चलो एक क्वेश्चन बस करेगा। मेरा प्यारा सा लेंस, फोकल लेंथ 20, प्यारा सा मिरर, फोकल लेंथ 20, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है। ओके, ये मेरा पॉजिटिव एक्स, ये हमारा पॉजिटिव वाई। देन क्वेश्चन इज फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज। ऑप्शन ए।
60,0, ऑप्शन बी -20,0, सॉरी -10,0, ऑप्शन सी -60,0, ऑप्शन डी -100,0, ऑप्शन ई नोटा। You have to find coordinate of final image। यहाँ एक कन्वर्जिंग लेंस, उसका फोकल लेंथ 20 है, कन्वर्जिंग मिरर भी है, उसका फोकल लेंथ भी। ये क्यों लिख लिया मैंने, ये क्यों लिख लिया, चलो अब ठीक है। You have to find coordinate of final image, फटाफट कीजिए। coordinate of final image, हो गया, ओके चलो निकल। बस एक क्वेश्चन से करेंगे क्योंकि बहुत ऐसा कर चुके हैं हम लोग स्लैब में, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में। इसमें क्या होगा, पहले यहाँ से रे जाएगा, इस पे रे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट रे यहाँ से इसके ऑब्जेक्ट ये हुआ। अब ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पे फॉल किया, तो ये रे कहाँ से आता हुआ, जहां से आता हुआ दिख रहा है वो उसके लिए ऑब्जेक्ट होता है। इस पे जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो यहां से आता हुआ दिख रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कुछ ही होगा। अब ये फिर रिफ्लेक्ट होगा और मान लिए कहीं यहां इमेज मिला। अब इस पे जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो यहां से आता हुआ दिख रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया। और फिर से कुछ रिफ्रैक्शन होगा और मान लिए कि फाइनली यहां कहीं और आपको फिर देखना पड़ेगा कहाँ कट कर रहा है। अभी मैंने आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिखा है, ऐसा ही कुछ होगा कि रे यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन का इस पे स्ट्राइक किया, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होके यहाँ आ गया। ओके, अब वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, यहाँ पे u क्या है -30, f क्या है +20 बिकॉज कन्वर्जिंग लेंस। सो v क्या होगा fu बाय u प्लस f। देखना बस क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करें, f इज +20, u इज -30, u प्लस f -600 बाय -10 इट्स 60 सेंटीमीटर। सो इमेज v आया पॉइंट और अभी मेरा इंसिडेंट रे इधर है, मींस पॉजिटिव एक्सल उधर है, तो इमेज इससे 60 सेंटीमीटर राइट बनेगा। सो ये 40 है, तो ये यहां से आ गया 20 सेंटीमीटर। अब आते हैं फॉर रिफ्लेक्शन एट मिरर, रिफ्लेक्शन बाय मिरर। अब मिरर पे जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो कहां से दिख रहा है, इस पे जो इंसिडेंट रे आ रहा है ये है, मींस इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है। तो अब मिरर के लिए u क्या है +20, कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव। देखो ऐसे भी इंसिडेंट रे जा रहा है उधर, मींस इधर मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो फोकस इधर है, मींस फोकल लेंथ नेगेटिव है। अब v फॉर मिरर fu बाय u minus f। सो f इज -20, u इज +20 बाय u minus f minus plus। So -400 by 40 it's -10 सेंटीमीटर। सो -10 चूंकि अब मिरर पे रे जो इंसिडेंट है उसके डायरेक्शन उधर पॉजिटिव है, -10 मींस इससे 10 सेंटीमीटर इधर बनेगा। सो ये मेरा इमेज बना। अब जब ये रे इंसिडेंट हो रहा है फिर लेंस पे यहां तक वो सब दिखेगा, तो लेंस के लिए फिर से ऑब्जेक्ट ये होगा और रेडियस कितना है, फिर से -30। अब यू यहाँ पे 30 या -30 बिकॉज यार जब लेंस पे जो रे स्ट्राइक कर रहा है अब उसका डायरेक्शन इधर हो गया, मींस अब मेरा इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है, फिर से यू हो गया -30 और फोकल लेंथ तो +20 है, तो फिर से भी आएगा +60। और अब जब रे रिटर्न हो रहा है तो प्लस इधर हो गया बिकॉज इंसिडेंट रे मेरी तरफ है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, हर क्लास में बोलते हैं। सो यहाँ पे इंसिडेंट रे इधर जा रहा था, तो इस जब रे
पहली बार गया था उस समय पॉजिटिव उधर था, इधर नेगेटिव था। जब रे बैक होके आ रहा है, अब इंसिडेंट का डायरेक्शन चेंज कर गया, तो मेरी तरफ पॉजिटिव है, उधर नेगेटिव है, तो फिर से u माइनस 30 f प्लस 20। सो अगेन रिफ्रैक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। जब सेकेंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो फिर से मेरा भी आएगा प्लस 60। प्लस 60 मीन्स इससे 60 इधर, तो ये 60 प्लस 40 यहाँ डिस्टेंस है 100, और चूंकि मेरा पॉजिटिव एक्स उधर है, तो जब कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तब एक्स वाई देखेंगे। सो मेरा प्लस एक्स उधर है, इमेज बना है इधर, सो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, सो माइनस 100 0। मैं क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब देखो दो लेंस कर लेते हैं, एक लेंस एक मैंने कर लिया, दो लेंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, एक कन्वर्जिंग लेंस है, एक डाइवर्जिंग लेंस। इनके बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। फिगर स्केल पे नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं करना। फोकल लेंथ इसका भी 5 है, इसका भी फोकल लेंथ 5 है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, ठीक है, मानते हैं ओरिजिनल। Then question is, you have to find coordinate of image. Find coordinate of image. ये origin है। क्या है? Find coordinate of image. फटाफट फटाफट कीजिए। You have to find coordinate of image। अब ऐसा बहुत कर चुके हैं, बिल्कुल गलती मत करना। मिरर से ही करते आ रहे हैं। कनकेव में 2 मिरर लिए थे, फिर एक मिरर एक स्लैब लिए, फिर एक मिरर एक कर्व सरफेस लिए, अब मिरर एक लेंस लिए, 2 लेंस लिए हैं। सबका मेथड सेम है, बहुत प्रैक्टिस हो चुका है। हो गया? ओके। फिर से स्टेप्स क्या होगा? यहां से रे गया, रे पहले इस पे स्ट्राइक किया, फिर रिफ्रैक्ट होकर इस पे जाएगा, फिर अल्टीमेटली फाइनल में जाएगा। ओके, करते हैं। ये मानते हैं कुछ फर्स्ट लेंस है, सेकंड लेंस है। सो फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट लेंस, फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट लेंस, व्हाट इज यू? इट्स -20। लेंस मेरा कन्वर्जिंग है, सो फोकल लेंथ +5, राइट? So V equal to FU by U plus F. So F is 5, U is -20, U plus F, that is -20 plus 5. It's a -100 by -50. Am I clear? Yeah, I'm clear. So it's a 20 by 3. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? ठीक से देखना। नहीं है। So 20 by 3 सेंटीमीटर, मतलब इस पे जो रे गिर रहा है वो कहीं यहां से आके यहाँ पे आके इसको इंटरसेक्ट करता। ये कितना डिस्टेंस होगा? ये पूरा यहां से यहाँ 20 by 3 है ये, और ये 2 है। ये कितना होगा? 20 by 3 minus 2, that is 14 by 3 सेंटीमीटर। सो जो मेरा सेकेंड लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट उधर है, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज +14 by 3, राइट? सो फॉर रिफ्रैक्शन फॉर सेकेंड लेंस,
For second lens, u is plus 14/3 सेंटीमीटर बिकॉज ऑब्जेक्ट उधर है, राइट? और रे इंसिडेंट रे इधर है, जिस डायरेक्शन में रे उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, सो यू मेरा पॉजिटिव है, सो यू प्लस 14/3 है। फोकल लेंथ नेगेटिव है, डाइवर्जिंग लेंस है। सो नाउ व्हाट इज v f u by u plus f. So f is minus 5, u is 14/3 by u plus f, that is 14/3 minus 5. Am I clear? So what is final v? मान ली कुछ भी है, तो फाइनल v जो आया मेरा उधर दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ -70/3 डिवाइडेड बाय 14 minus 15 minus 1/3 minus got cancel, it's a 70 सेंटीमीटर। सो इससे 70 सेंटीमीटर, तो 17 आगे ही बनेगा क्योंकि v मेरा पॉजिटिव है, राइट? सो इधर बनेगा इमेज, सो रियल इमेज ही बनेगा, और ये 17 सेंटीमीटर, तो ये मेरा ओरिजिन है, सो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा इधर क्या है, पॉजिटिव, तो आंसर होगा +17,0। कोई दिक्कत नहीं? ओके। So you can see in this case we are getting real image of virtual object है इसके लिए, इस concave lens के लिए ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, virtual, but image क्या है, real। ठीक है, ओके। अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत भरे पड़े हैं, सब क्लास में टाइम पास नहीं करने का, आगे बढ़ने का। आगे बढ़ते हैं, लिखते कटिंग ऑफ लेंस। कटिंग ऑफ लेंस मानते हैं हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस। अब इसको अगर हम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कट कर दिया, मैंने कैसे कट किया है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मीन्स अब मेरा लेंस ऐसा हो गया, मानते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, मेरा लेंस क्या है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। अब हमने इक्वी कॉन्वेक्स लेंस या बाय कॉन्वेक्स लेंस था, दोनों का रेट ऑफ कर्वेचर सेम था, उसको हमने परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कट कर दिया। हमको देखना है कि अब उसके फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो अभी फोकल लेंथ क्या होगा, 1/f इक्वल टू μl/μs -1 1/r, दोनों r सेम है, -1/r, so this so अभी है इनिशियल विदाउट कटिंग, ये है। अब हमने कट कर दिया, तो कट करने के बाद फोकल लेंथ क्या होगा, ये लेंस हो गया। अब इसका R1 जो था वो तो R आ गया, और ये R2 मेरा क्या हो गया, इंफिनिटी, बिकॉज ये प्लेन सरफेस हो गया। सो इट विल बी μl/μs -1/r प्लस 1/90 -1/90, ये -1/90 होगा, दैट इज 0। सो अल्टीमेटली नाउ यू कैन सी 1/f1 is equal to twice of f2, so f2 is twice of f1, means फोकल लेंथ डबल हो गया। अगर हम एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कट करें तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? ठीक से देखिए, किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, अब मानते हैं हम लेंस को कट करें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने लेंस को ऐसे कट किया, ऐसे मीन्स एक लेंस मेरा ये है और दूसरा लेंस ये है।
इस तरह से हमने पैरेलल ट्रांसवर्सेस कट कर दिया। मतलब फोकल में कोई चेंज होने वाला है क्या? नहीं। अगर हमको इसका फोकल में निकालना है तो हम यूज करेंगे 1/f इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसको कट करने से ना ही म्यू एल चेंज हुआ, ना ही म्यू सराउंडिंग चेंज हुआ, ना ही r1 चेंज हुआ, ना ही r2 चेंज हुआ। मीन्स इफ वी कट लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ रिमेन्स सेम, no change in focal length। ठीक, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं, लेट्स इसमें कोई दिक्कत है नहीं, मिटाए। मानते हैं कि हमारे पास एक कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस था, उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर था और हमने इसको कट करके इसको ऐसे अरेंज कर दिया, इसके प्रिंसिपल एक्सिस को हमने शिफ्ट कर दिया। एक लेंस ऐसा आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस को हमने 1 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया और दूसरे के प्रिंसिपल एक्सिस को हमने 1 सेंटीमीटर नीचे शिफ्ट कर दिया। ये और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। क्वेश्चन क्लियर है? We have a convex lens of focal length 10 centimeter. It was cut parallel to principal axis and both parts were separated as shown in figure. Then question is, find distance between images formed by both parts. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका एक इमेज ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, उसके दोनों इमेज के बीच डिस्टेंस क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन ई नोट। हमारे पास एक लेंस था, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसको हमने बीच से कट कर दिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और हमने दोनों पार्ट को ऐसे रख दिया है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, आपको मानना है पर एक्सियल है बिकॉज ये हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसके जो दोनों इमेज बनेंगे उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ऐसा हम लोग मिरर में कर चुके थे, वहां पे और किए थे कि एक अभी तो हम दोनों के लिए यूज सेम है, एक हमने इधर लेंस और मिरर रख दिया था, दोनों का यू अलग अलग हो गया था, तो उससे आसानी है ये। फटाफट करो, हो गया। चलो अब मैं करता हूं। अच्छा, पहले से वी लोकेट करते हैं, इमेज डिस्टेंस क्या होगा? तो दोनों लेंस के लिए यू क्या है? -15। कट कहां से फोकल लेंथ चेंज होता है क्या? नहीं, दोनों के फोकल लेंथ क्या है? +10। सो वी क्या होगा? FU/U + F 10 into -15/U plus F, that is -150 by -5, it's a 30 सेंटीमीटर। सो V क्या है? 30 दोनों के लिए। ओके, सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? M is V/U, that is 30 by -15 -2, so M है -2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, ये अगर मेरा लेंस 1 है और ये लेंस 2 है, तो लेंस 1 का प्रिंसिपल एक्सिस ये है और ऑब्जेक्ट ये है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का हाइट -1 सेंटीमीटर, राइट? तो इसका जो इमेज होगा फॉर लेंस 1 HI/HO, तो -2 है, मैग्निफिकेशन दोनों के लिए सेम है, सो HI = -2 एंड HO इज -1, सो HI + 2 मीन्स इसका जो इमेज होगा वो इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर बनेगा। ये डिस्टेंस कितना है? 30, मान लीजिए 30 है यहाँ पे, ये है 2 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 30।
कोई दिक्कत नहीं। नाउ फॉर लेंस 2, फॉर लेंस 2 अगेन HI इक्वल टू -2HO। अब इसका ऑब्जेक्ट, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर ऊपर है ऑब्जेक्ट। सो अगेन इसके लिए U क्या है, और HO क्या है, इसके लिए HO है +1, राइट, बिकॉज इससे ऊपर है ऑब्जेक्ट। सो इट विल बी -2 इंटू +1 HI -2, मतलब इमेज इससे 2 सेंटीमीटर नीचे में, बिकॉज HI नेगेटिव है, इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड। सो I2 यहाँ पे, अगेन ये 2, सो ये 2, ये भी 2, 1 + 1 2, और ये भी 2। सो व्हाट इज images 2 + 2 + 2, आंसर विल बी 6 सेंटीमीटर। एम आई क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोनों लेंस के लिए U तो -50 है, तो B निकल गया +30। सो दोनों इमेज नहीं बनाएगा, इस पे इधर 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। बट अब हाइट अलग अलग है, क्यों? प्रिंसिपल एक्सिस सेम नहीं, इसका प्रिंसिपल एक्सिस इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है। सो मैग्निफिकेशन मेरा -2 है, तो HI इक्वल टू होगा -2 इंटू HO। तो इसका अगर प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसके लिए HO क्या है, निगेटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। सो HO है मेरा -1, सो HI होगा -2 इंटू -1, इट इज +2। +2 मीन्स इसके प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर 2 सेंटीमीटर। इसके लिए HO क्या है, ऑब्जेक्ट इसके प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, सेकेंड का प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो हाइट है +1। सो HI होगा -2 मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर नीचे, इसका इमेज यहाँ आया, तो ये 2 + 2 + 2 होगा 6 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस इमेज क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब आपको इसको शिफ्ट कर देगा, एक यहाँ रख देगा, एक यहाँ रख देगा। सब आपको हम करवा चुके हैं मिरर केस में, यहाँ भी आप कर सकते हो, मैं नहीं करवाने जा रहा हूँ। असाइनमेंट क्वेश्चन है, वैरायटी पूछे हुए हैं। ओके, सब कटिंग ऑफ लेंस हम लोग कर लिए, टाइम बचा हुआ है क्या अभी? ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सही चल रहा है ना? हाँ सही है। बहुत डर लगता है क्योंकि बीच में रुक जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अब देखो एक तरफ आपको हम करवा दिए बेसिक से, अगर लेंस सेपरेटेड है तो फर्स्ट का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट करके हम लोग इमेज लोकेट कर लेंगे। अब अगर मान लीजिए लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, इफ दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, इफ दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, और हम लेंस को बिल्कुल पास कांटेक्ट में रखें, मान लिया ऐसा है, लाइक दिस। इस तरह से बहुत सारे लेंस हमने दिखाया आपको, कन्वेक्स कन्वर्ज कॉन्केव भी हो सकता है। कांटेक्ट में उससे क्या फायदा है, लेंस थिन है, मींस जितना इसका इमेज डिस्टेंस होगा जितना उतना ही इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिकॉज़ लेंसेज आर थिन एंड दे आर इन कांटेक्ट, तो जितना डिस्टेंस इससे उतना ही डिस्टेंस इससे। सो अगर इस केस में हम देखें कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए ये डिस्टेंस u है, और इसके लिए मेजर मानते हैं v1 है, होगा 1/v1 - 1/u इक्वल टू 1/f1। इसका फोकल लेंथ मान ली f1 है, इसका फोकल लेंथ f2, इसका फोकल लेंथ f3 है। अब इसका इमेज डिस्टेंस v1 है, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, v1 ही होगा। अरे हाँ नहीं, बिकॉज जितना डिस्टेंस इससे उतना डिस्टेंस इससे होगा, बिकॉज लेंसेज आर इन कांटेक्ट एंड दे आर थिन, इसका कोई थिकनेस नहीं है। सो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1 मानते हैं, इसका इमेज डिस्टेंस v2 है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1 है। सिमिलरली नहीं, इस तरह से अगर मान ली n लेंस है, 1/vn, अब सबको अगर ऐड कर दो, देखो ये कैंसिल हो जाएगा,
राइट, बचेगा क्या, ये और ये। सो एडिंग ऑल इक्वेशंस, हमने सबको ऐड कर दिया है। व्हाट वी गॉट, जो फाइनल इमेज डिस्टेंस है इसको हम v लिख रहे हैं, फाइनल को हम क्या लिख रहे हैं, v। चलो 1 बाय पर लिख लेते हैं, 1 बाय वी एन माइनस 1 बाय यू इक्वल टू समेशन ऑफ 1 बाय एफ आई। सो फाइनल इमेज का वी एन को v लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 बाय एफ आई इक्वल टू 1 बाय एफ इक्विवेलेंट। 1 बाय वन बाय इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय एफ। इस पूरे कॉम्बिनेशन का फाइनल इमेज कहाँ पे बना, वी एन पे, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u। सो फाइनल कॉम्बिनेशन के लिए इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तो ये क्या देगा, फोकल लेंथ। सो व्हाट वी गॉट, 1 बाय f इक्विवेलेंट इक्वल टू समेशन ऑफ 1 बाय fi। मींस अगर मान लिए n लेंथ है तो ये होगा। कोई दिक्कत, बट ये कब वैलिड है, फर्स्ट लेंथ शुड बी थिन, और थिन लेंथ के लिए फॉर्मूला है, एंड दे शुड बी इन कांटेक्ट। अगर कांटेक्ट में नहीं होगा, ऐसे भी हमने देखा, अगर हम लेंस को सेपरेट कर देते तो इसका मान लिए कि इमेज कहीं बना, तो इसका जो इमेज डिस्टेंस है, इसका ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन कुछ ये हो गया। बट इफ दे आर इन कांटेक्ट एंड सिंस दे आर थिन, सो इसका इमेज डिस्टेंस सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेकंड का इमेज डिस्टेंस, थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस तरह से हमने सबको ऐड किया तो ये आ गया। सो इसके लिए क्या कंडीशन है, जो हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया, तो ये जो कंडीशन था वो भी हमको लगाना पड़ेगा, रेस शुड बी पैरेंजियल, मीडियम शुड बी सेम, बोथ साइड ऑफ लेंसेज, वो सब तो वैलिड, वो सब तो होना ही चाहिए। उसके अलावा लेंसेज शुड बी इन कांटेक्ट, देन ओनली वी कैन यूज 1 बाय एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस, या हम सिंपल याद रखते हैं कि इक्विवेलेंट पावर इज समेशन ऑफ ऑल पावर। बिकॉज ये क्या है, 1 बाय एफ इक्विवेलेंट 1 बाय पी, 1 बाय एफ क्या होगा, पी इक्विवेलेंट, because p equal to 1 by f होता है, so equivalent power equal to p1 plus p2 plus p3। सिंपली पावर को हम लोग algebraically ऐड करेंगे। You have to put f with sign। अब जब इसको यूज करोगे, you have to put f and p with sign। क्लियर, फटाफट छापिए, फटाफट छापिए, फटाफट। आपको कंडीशन याद रखना है, देखते ही कॉम्बिनेशन देखते ही ये नहीं लगा देना है, ये तभी यूज करना है when lenses are in contact। और थीन लेंस तो रहेगा ही, आपको मैक्सिमम केस में थीन ही दिया जाता है, तो परेशान नहीं होना है। ओके मिटाए, सब सिंपल फॉर्मूला पुटिंग करना है। This curvature of all surfaces, R for all surfaces is 20 सेंटीमीटर। जितने भी स्फेरिकल्स में सबका R क्या है, 20 सेंटीमीटर। Then question is find focal length of combination। Find focal length of combination। फटाफट फटाफट। You have to find focal length of this combination। फटाफट कीजिए।
हो गया क्या? जल्दी करो। ओके, मैं करता हूं। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास कितने लेंसेज हैं? 1 2 3। एक ये है R20 है तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, देन इक्वी कनकेव लेंस, देन इक्वी कॉन्वेक्स, देयर 3 लेंसेज। आपको तीनों का फोकल निकाल के ऐड कर देना है। सो ये मेरा लेंस 1 है, लेंस 2 एंड लेंस 3। तीनों के सराउंडिंग मीडियम क्या लेंगे? एयर। आप कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पे इसके लिए सराउंडिंग मीडियम इधर 1.5 इधर 2 है, नहीं। हम तीनों का अलग अलग, अभी जो आपको हम फॉर्मूला बताए थे उसमें हमने क्या किया, दोनों का सराउंडिंग मीडियम सेम लेके फॉर्मूला 1/1/1/f यूज किया था। सो यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग लेंस हैं और तीनों के लिए सराउंडिंग मीडियम क्या है? एयर। उसमें हम लोग इसका फोकल लेंथ निकाल के अब 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 कर लेंगे। आपको ऐसा हम दिखाए थे स्लैब के केस में भी, जब स्लैब को कॉन्टैक्ट में रख दिए थे, याद है? तो उस केस में हम सिंपली देख रहे थे कि बीच, उसके बीच के गैप पे अच्छा, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, ये क्लियर है। अब भी जो हमने आपको ड्राइव किया था उस पर सराउंडिंग मीडियम सेम मान के ड्राइव किए थे। अब भी जो मेरा लेंस होगा, ये फर्स्ट लेंस, सेकेंड लेंस, थर्ड लेंस, तीनों का फोकल अलग अलग निकालेंगे इन सराउंडिंग मीडियम एयर। सो 1/f1 = μL/μs -1 1/r1। इधर से मान लीजिए जा रहा है, सो R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव, हम इधर से जा रहे हैं, माइनस प्लस हो गया, -1/20 प्लस हो गया, तो क्या आया? 1/2 × 2/20, इट्स 1/20। ठीक है, 1/f2 निकालते हैं। μL 4/3, μs 1/r1 इधर से जा रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, सो इट्स नेगेटिव, इसका R पॉजिटिव। तो लोग पिछले क्लास में बहुत कर चुके हैं, राइट? सो इट विल बी 1/3 × -2/20 -1/30। Now one third lens, 1/f3, μL/μs -1, 1/r1, इसके लिए R1 अगेन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, अभी किए हैं, तो इट विल बी 2/20, 1/10। सो हमको सबका 1 पावर मिल गया। सो 1/f equivalent will be equal to 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, right? Okay, so 1/f1 1/20 -1/30 + 1/10, LCM 60, 3 - 2 + 1, sorry, +6, that is 7/60. Am I clear? So 1/f equivalent is 7/60, so f equivalent will be 60/7. So focal length positive आया, means this combination will act like a converging lens, right? अब आपको फोकल निकल गया, मान लो आपको कुछ यहाँ पे यू दे देता हूँ ऑब्जेक्ट, आप इसका इमेज निकाल सकते, आपको बोलता है इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कुछ यू दे देता, लेट्स अज्यूम 15 सेंटीमीटर, तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज या फाइंड सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब आपने पहले f निकाल लिया, u -15 है, ना यूज v = fu/u + f, है नहीं? सो अगर एक बार आपने f निकाल लिया तो आप v भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, फटाफट। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
चलो ये 1.5 है, ये 4/3 है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। देन क्वेश्चन इज फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये क्वेश्चन है। ये आपका लेंस दिया हुआ है और आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये आपका होमवर्क है। आज टाइम हो गया है इसलिए मैं आगे अब नहीं खींचना चाहता हूँ, ये आपको खुद से करना है। अब इसमें बस जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है सिल्वरिंग ऑफ लेंस, में हड़बड़ी में खत्म नहीं करना चाहते हैं इसको, अगले क्लास में भी हाफ एन आवर लगेगा, 20 मिनट मतलब 30 मिनट्स में इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ओके, इसको आपको करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। बाय बाय।